साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों, जिस तरीके से 23 अप्रैल दिन बुधवार को हैदरा स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव हुआ था संपन्न, जिसमें साथियों सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि यहां पर कांग्रेस जो कि वहां पर सत्ता में है, उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और ना ही बीआरएस ने अपना प्रत्याशी यहां पर उतारा था। और वहीं साथियों आज यानी 25 अप्रैल 2025 को इस हैदराबाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट है वो आना था, मगर अभी तक साथियों इसका जो फाइनल रिजल्ट वो नहीं आया है। अभी जो ताजा रुझान है वो सामने आ रहे हैं। अभी आखिर कौन से प्रत्याशी कितनी वोटों से आगे हैं, कौन से पार्टी के प्रत्याशी कितने वोटों से पीछे हैं, और खासकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की इस सीट पर क्या स्थिति है और कौन आगे है और किसकी जीतने की संभावना है, वो सब डिटेल में आपके बीच रखेंगे। जो ताजा रुझान है वो आपके बीच रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों, यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले बताएं, साथियों सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से हैदराबाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में कुल जो 23 अप्रैल 2025 को कुल यहाँ पर टोटल जो वोट पड़े थे वो 78.57% मतदान यहाँ पर हुआ था हैदराबाद की सीट पर, जहाँ पर साथियों स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव था। और यहाँ पर साथियों आज 25 अप्रैल को मतगणना होना था, जो कि अभी तक जो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। जो इससे पहले साथियों यहाँ अगर आपको बताएं जो ताजा रुझान आए हैं, उससे पहले साथियों जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई और कुल कितने कैंडिडेट और कुल कितने लोगों ने यहाँ पर टोटल वोटिंग की और कितने साल बाद यहाँ पर वोटिंग हुई इस सीट पर और कौन यहाँ पर एमएलसी था पहले, वो सब आपके भी जगह रखे। तो यहाँ पर साथियों हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें साथियों यहाँ पर आज मतगणना 25 अप्रैल को होनी थी, जिसमें साथियों 8 बजे से जीएचएमसी मुख्यालय में इसकी शुरुआत हो गई थी। साथियों 22 वर्ष में पहली बार हैदराबाद स्थानीय यहाँ पर निकाय एमएलसी का चुनाव हुआ है। साथियों 22 साल बाद एमएलसी का चुनाव इस सीट पर हुआ है, इसलिए सभी पार्टियां काफी तेजी से इस पर प्रचार कर रही थी इस सीट पर और चुनाव लड़ने की पूर्ण तरीके से मजबूती बना रखी थी। और उनको ऐसा लग रहा था कि इस सीट पर हम जीत जाएंगे, क्योंकि 22 साल बाद जब किसी सीट पर चुनाव होगा तो कोई भी पार्टी हो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, आर या पार की लड़ाई। और वहीं साथियों आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों यह चुनाव इसलिए जरूरी था क्योंकि मौजूदा बीआरएस एमएलसी एमएस प्रभाकर का कार्यकाल 1 मई को समाप्त हो रहा है। साथियों जो यहाँ पर बीआरएस के एमएलसी थे एमएस प्रभाकर, उनका कार्यकाल 1 मई 2025 को खत्म हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में साथियों यहाँ पर यह चुनाव हुआ, जिसमें साथियों खास बात यह है कि यहाँ पर जो वर्तमान में यानी कि जो अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पर एमएलसी थे उन्होंने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। यहाँ पर साथियों बीआरएस की जो एमएलसी थे एमएस प्रभाकर, उन्होंने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि एक बार फिर सर्वसम्मति से उम्मीद थी कि, लेकिन भाजपा के चुनाव लड़ने से फैसले में मतदान को अपराही बना दिया। भाजपा ने एन गौतम राव को मैदान में उतारा, जबकि ये आईएमआईएम ने मिर्जा रियाज उल हसन इनफेंडी की उम्मीदवार बनाया। साथियों मुख्य मुकाबला जो यहाँ पर था वो भाजपा और यहाँ पर ये आईएमआईएम का था, जिसमें साथियों दोनों प्रत्याशी काफी तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इसमें जो तीसरे स्थान पर कहीं ना कहीं रही तो वो बहुजन समाज पार्टी रही, क्योंकि कांग्रेस की वहां सत्ता है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी। और यहाँ पर साथियों जो बीआरएस है वो भी चुनाव नहीं लड़ी। उसके बाद यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर ताल ठोका और बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर चौथे स्थान पर चला गया। और यहाँ पर साथियों अगर कुल 112 पात्र मतदाताओं में से, जिसमें 81 जीएचएमसी पार्षद और 31 पदेन सदस्य शामिल हैं, 88 ने अपने वोट डाले, जिसमें 66 पार्षद और 22 पदेन सदस्य थे।
साथियों कुल यहाँ पर 88 ने अपने वोट का प्रयोग किया, जिसमें 66 पार्षद थे और 22 पदेन सदस्य थे। बीआरएस ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें भाग नहीं लिया, जिससे कांग्रेस, भाजपा और एएमआईएम के सदस्य को वोट डालने का मौका मिला। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक समाप्त हुआ, जिसमें साथियों जीएचएमसी मुख्यालय में 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, एक पार्षद के लिए लाइब्रेरी हॉल और दूसरे पदेन सदस्यों के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जीएचएमसी परिसर के आसपास करीब 500 कर्मियों सहित भारी पुलिस बल से तैनात किया गया था। बैरिकेड लगाए गए थे। 20 मीटर के दायरे में यातायात और प्रतिबंधित कर दिया गया था और सुचारू मतदान की सुविधा के लिए जीएचएमसी कार्यालय में छुट्टी कर दी गई थी। तो यहाँ पर साथियों जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव साथियों 22 साल बाद हुआ, उसमें साथियों सभी पार्टियों ने पूर्ण बहुमत के पाने के लिए बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। जहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और यहां पर साथियों अभी तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की पुष्टि नहीं की गई है और बहुजन समाज पार्टी का जहां तक जो प्रत्याशी है उसका नाम भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और यहां पर साथियों बहुजन समाज पार्टी को भी दिखाया भी नहीं गया कि कितने स्थान पर है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर साथियों आदर में डाल दिया गया है और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी चौथे स्थान पर है। जिस तरीके से गोती मीडिया खबर चला रही है कि बहुजन समाज पार्टी को आदर में डाल दिया, उसका मतलब जो पर्सनल जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, उसको अदर में डाल दिया गया है। साथियों हैदराबाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में जो टोटल वोट पड़े हमने आपके बीच रखा, मतदान आज हुआ वो हमने आपके बीच रखा। और वही साथियों जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों अभी तक के निकल के अगर वो आपके बीच रखे तो यहाँ पर साथियों सबसे आगे यहाँ पर साथियों असदुद्दीन ओवैसी ने जिसको प्रत्याशी बनाया था, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहाँ पर साथियों बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि साथियों आपको बताएं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से खुद वर्तमान में सांसद हैं, इसलिए उनका पगड़ा यहाँ से भारी पड़ा क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सांसद हैं और उन्होंने इस सीट पर एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा था मिर्जा रियाज उल हसन को, जिन्होंने साथियों पूरी मजबूती के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ा और 1 नंबर पर साथियों अभी हैं। और दूसरे स्थान पर साथियों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो एन गौतम राव हैं, जो भी दूसरे स्थान पर हैं और यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी वो अन्य यहाँ पर चौथे स्थान पर दिखा रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट जो साथियों सामने निकल के थी, ताजा रुझान जो अभी तक का आया था वो हमने आपके बीच रखा है। जैसे ही इस सीट का फाइनल रिजल्ट सामने आता है वो हम आपके बीच रखेंगे। तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को।